रोमन साम्राज्य में एलाग्बलस नाम का एक शासक हुआ करता था, जो महज 14 वर्ष की आयु में शासक बना था। शासक बनते ही उसने अपने रथ में इस्तेमाल होने वाले घोड़ों को हटवाकर उनकी जगह पर महिलाओं को रथ में इस्तेमाल करने का आदेश दिया। इतना ही नहीं, वह उन महिलाओं को घोड़ों की तरह ही कोड़ों से मारा करता था। उसे लोगों को तड़पता देख बड़ा मजा आता था, जिस वजह से उसने एक दिन केवल खुद के मनोरंजन के लिए ग्लेडिएटर फाइट के दौरान कई जहरीले सांपों को लोगों की भीड़ के बीच में ही छुड़वा दिया, जिसकी वजह से लोगों में भगदड़ मच गई और कई लोग सांपों के काटने से और सैकड़ों लोग भगदड़ की वजह से कुचले जाने से मारे गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके इन्हीं कारनामों से तंग आकर एक शाही फरमान के तहत उसे महज 18 वर्ष की आयु में ही मौत के घाट उतरवा दिया गया था। वह शाही फरमान जारी करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि उसी की दादी थी, जिनका नाम जूलिया मेसा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश और दुनिया, और आज की इस वीडियो में आप जानोगे कुछ ऐसे ही हैरान करने वाले फैक्ट। बस आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति किसी अपराध को करने के बाद कभी भी खुद बिना किसी वजह के कबूल नहीं करता, और खासकर हत्याओं के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कानून के इतिहास में एक कत्ल ऐसा हुआ था जिसकी जिम्मेदारी एक या दो नहीं बल्कि पूरे 60 लोगों ने ली थी, लेकिन उनमें से किसी को भी कोई सजा नहीं दी गई, क्योंकि ये साबित ही नहीं हो पाया था कि कत्ल उन्हीं में से किसी एक ने किया है। हैरानी की बात यह थी कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कत्ल अपने सर तो ले लिया, लेकिन वे भूल गए थे कि जब यह कत्ल हुआ था उस वक्त वह पैदा भी नहीं हुए थे। बात 9 जनवरी 1947 की है, जब अमेरिका में रहने वाली एलिजाबेथ शॉर्ट नाम की महिला, जिसकी आयु महज 22 वर्ष थी और वह पेशे से एक खूबसूरत मॉडल हुआ करती थी, वह अचानक से गायब हो जाती है। और उसके 6 दिन बाद 15 जनवरी 1947 के दिन एक महिला ने उसकी लाश को देखा, जो कमर से कटी हुई थी, और साथ ही उसे मारने से पहले उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। जिसके बाद FBI से लेकर कई खुफिया एजेंसियों ने इस केस को सोल्व करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे सब भी इस केस में कुछ नहीं कर पाए। लेकिन एलिजाबेथ जिंदा रहकर इतनी मशहूर नहीं हो पाई जितनी वह मरने के बाद हो गई। उसके बाद इस केस में जांच के बाद ये पाया गया कि 60 ऐसे लोगों ने जुर्म कबूल किया है जिनका इस केस से कोई भी लेना देना नहीं था। इसके बाद कई लोगों पर पुलिस ने उन्हें गुमराह करने के लिए केस भी चलाए, लेकिन एलिजाबेथ का 76 साल के बाद भी ये केस आज भी एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गया है, जिसके जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। इस केस को ब्लैक डेलिया केस के नाम से भी जाना जाता है। भूत प्रेत और आत्माएं ये ऐसी शक्तियां हैं जिनके बारे में हम शुरू से ही सुनते आ रहे हैं, और दुनिया में कई लोगों का इनसे सामना भी हो चुका है, और इस दुनिया में इनके होने को कोई भी नकार नहीं सकता। ये बात आप इस फोटो में देखकर समझ जाएंगे, जो डेनिस रसल नाम की एक महिला ने 19 अगस्त 1997 के दिन खींची थी। और फोटो में मौजूद महिला डेनिस रसल की दादी है, और उनके पीछे दिख रहा शख्स डेनिस के दादाजी है, जो साफ तौर पर फोटो में भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि डेनिस रसल के दादाजी की मौत 14 अगस्त 1984 में ही हो गई थी, और उनके मरने के 14 वर्ष बाद ली गई एक फोटो में उनका अपनी पत्नी के पीछे खड़ा दिखाई देना अपने आप में एक हैरान कर देने वाली बात है। कभी के समय में गुजरात में एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम राणा वीर सिंह बाघेल था। उन्होंने अपने समय में गांव के लोगों की पानी की समस्या को कम करने के लिए एक बहुत बड़ी बावड़ी बनाने का फैसला किया, लेकिन उसका निर्माण पूरा होने से पहले ही उसके राज्य पर सुल्तान मोहम्मद बेगदाद ने आक्रमण कर दिया, और इस युद्ध में राणा वीर सिंह की मौत हो जाती है। राणा वीर सिंह की मौत के बाद उसकी पत्नी रानी रुदा देवी खुद भी मर जाना चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, और सुल्तान मोहम्मद ने रानी से शादी करने का प्रस्ताव उसके सामने रखा तो रानी इसके लिए राजी हो गई। लेकिन रानी रुदा देवी ने सुल्तान के सामने एक शर्त रखी कि पहले मोहम्मद बेगदा को राजा वीर सिंह की बनाई हुई अधूरी बावड़ी का काम तय समय पर पूरा करवाना होगा, और मोहम्मद इस काम के लिए तुरंत ही तैयार हो गया। इसके बाद मोहम्मद बेगदा ने तय समय पर उस अधूरी बावड़ी को पूरा कर दिया, और उसने जैसे ही रानी को उसकी शर्त को याद दिलाया तो उस पर रानी ने उसी बावड़ी के पास उसे बुलवाया और उसी के सामने उस बावड़ी में कूदकर अपनी जान दे दी। दरअसल मरना तो वह बहुत पहले चाहती थी, मगर ये सब उसने अपनी प्रजा को पानी के कारण होने वाली परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए किया था। और जैसे ही बावड़ी का निर्माण पूरा हो गया तो रानी रुदा देवी ने अपनी जान दे दी। बात उस समय की है जब अफजल खान के ज्योतिषियों ने
कहा कि जब आप छत्रपति शिवाजी के सामने युद्ध में जाएंगे तो आप उस युद्ध से कभी भी वापस लौट कर नहीं आएंगे। और ज्योतिषी के द्वारा की गई इस भविष्यवाणी ने अफजल खान को बुरी तरह से परेशान कर दिया और उसे मौत के डर के साथ साथ ये डर भी सताने लगा कि उसकी मौत के बाद उसकी 63 पत्नियां कहीं और शादी न कर ले। इसी डर के चलते उसने अपनी सभी पत्नियों को एक जगह पर बुलवाया और उन सभी को मौत के घाट उतरवा दिया। उनकी मौत के बाद उन 63 रानियों की कब्र बनवाकर वह युद्ध के लिए निकल गया और उन रानियों की कब्रें आज भी उसी जगह पर मौजूद है और वह जगह आज 60 कब्र के नाम से जानी जाती है, जो बीजापुर में आज भी अफजल खां के निर्दयी सोच को प्रमाणित करती है। इस घटना के बाद जब अफजल खान ने धोखे से शिवाजी महाराज को सुलह करने के बहाने बुलाकर मारना चाहा, मगर शिवाजी उसकी सभी चालाकियों से अच्छी तरह से वाकिफ थे और वो अपने रक्षा कवच के ऊपर कपड़े पहनकर अफजल खान से मिलने पहुंचे थे। और अफजल खान ने जैसे ही शिवाजी महाराज पर वार किया तो उन्होंने तुरंत अपने हाथ में छुपाए हुए एक हथियार से उसका वहीं पर पेट चीर दिया और अफजल खान की मौत हो गई। अफजल खान की मौत के साथ ही उसके ज्योतिषियों के द्वारा की गई भविष्यवाणी भी सच साबित हुई। क्या आप जानते हैं 16वीं सेंचुरी में यूरोप के अमीर लोग इंसानों का मांस खाया करते थे। उस समय अमीर लोगों का मानना था कि इंसान के मांस में वो अक्षमता होती है जो उन्हें अनेक बीमारियों से निजात दिला सकती है। यूरोप के अमीर लोग इंसानों की हड्डी, मस्तिष्क, गुर्दे आदि इन सभी चीजों को पकाकर खाया करते थे और इंसान की हड्डियों को चॉकलेट के अंदर मिक्स करके खाया करते थे, जिनसे उनको कई बीमारियों से निजात मिल जाया करती थी। प्राचीन रोम में परिवार के मुखिया को उस परिवार के किसी भी सदस्य को मारने, पीटने या फिर उसे घर से निकालने का पूरा अधिकार होता था। ये काम परिवार का मुखिया करता था, जो पूरे परिवार का भरण पोषण करता था और ये सब कानूनी रूप से सही माना जाता था। परिवार के मुखिया का फैसला सर्वमान्य होता था। बस आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही हैरान करने वाले फैक्ट के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।